फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये कुछ बेसिक राइट्स के बारे में बात करता है। बट क्या होगा अगर इन फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो तो यहीं से निकल कर आता है एक फ्रेज दैट इज़ उबी जस्ट इबी रेमीडियम, दैट मीन्स वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। एंड यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के फॉर्म में रेमेडी दिया गया है। सो हेलो गाइज, today let's discuss about the most important and महाराजा धीराज टॉपिक दैट इज़ रिट्स। लेट्स डिस्कस रिट्स क्या होते हैं। रिट्स एक रिटन फॉर्मल ऑर्डर के फॉर्म में होते हैं जो इशू होती है जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके। एंड इट्स अ टाइप ऑफ लीगल रेमेडी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इन अदर वर्ड्स, रिट्स बेसिकली रेमेडीज़ होती है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने के लिए ग्रांट किया जाता है। एंड इट्स एन ऑर्डर किसी से कोई चीज़ करवाने के लिए या किसी को कोई चीज़ करने से रोकने के लिए। सो एक पर्सन जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं वो रिट पिटिशन फाइल कर सकता है। रिट को इंग्लिश लॉ से बोरो किया है वेयर दे आर कॉल्ड प्रेरोगेटिव रिट्स। रिट्स इशू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होता है अंडर आर्टिकल 32, बट सुप्रीम कोर्ट का रिट इशू करने का पर्पस सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करना होता है। हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने का पावर होता है अंडर आर्टिकल 226, बट उसका पर्पस फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के साथ साथ बेसिक लीगल राइट्स को एनफोर्स करने का भी होता है। रिट्स एज अ पिलर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी होते हैं जिनके थ्रू ये इंश्योर होता है कि हर एक आम नागरिक की बात सुनी जाए और उनको प्रोटेक्ट किया जाए अगेंस्ट वायलेशन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, दैट इज हैबियस कॉर्पस, मैंडेमिस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी एंड को वारंटो। तो चलिए शुरू करते हैं। So let's discuss the first one, that is habeas corpus. It is a Latin term that means to have the body of. ये रिट उस पर्सन के अगेंस्ट में इशू किया जाता है जिसने किसी पर्सन को डिटेन किया हो इस चीज़ को इंक्वायर करने के लिए कि उस पर्सन का डिटेंशन लीगली किया गया है या नहीं, और अगर किसी पर्सन को अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया गया है तो फिर उसे रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। कोर्ट अच्छे से एग्जामिन करती है कि रीजंस क्या है पर्सन को डिटेन करने का, और अगर गलत डिटेंशन है तो इमीडिएट बेसिस पे उस पर्सन को रिलीज़ कर दिया जाता है। दिस रिट कैन बी इशूड बोथ अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज़ एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अब देखते हैं वो केसेस जहाँ पर ये रिट इशू नहीं किया जा सकता है, जहाँ पर डिटेंशन लॉफुल है, जहाँ पर एक पर्सन के अगेंस्ट इसलिए प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई है क्योंकि उसने कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, अगर डिटेंशन कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है एंड अगर डिटेंशन कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड है। द सेकेंड रिट इज़ मैंडेमिस। मैंडेमिस मीन्स वी कमांड। ये रिट इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा उन पब्लिक अथॉरिटीज़ या ऑफिशियल्स के केस में जो फेल हो गए हो अपनी लीगल ड्यूटीज़ या ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने में, उनको कंपेल करने के लिए कि वो अपनी लीगल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें। इट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक बॉडीज़, कंपनीज, ट्रिब्यूनल्स, लोअर कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। इस रिट का ओरिजिन इंग्लैंड में हुआ जहाँ पर राजा इस रिट का यूज़ करते थे अपने स्टेट में पब्लिक ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने के लिए। नाउ देयर आर सम केसेस जहाँ पर मैंडेमिस इशू किया नहीं जा सकता है। किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट किसी भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को इन्फोर्स करने के लिए जो कि लॉ के द्वारा बैक्ड नहीं है, वहाँ पर भी इसे इशू नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर ड्यूटी मैंडेटरी नहीं है, दैट इज़ जहाँ व्यक्ति बाध्य नहीं है ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, वो डिस्क्रिशनरी है। किसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को एनफोर्स करने के लिए ये रिट्स प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर के अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते हैं। एंड लास्टली, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं किया जा सकता। द थर्ड रिट which we are going to discuss is certiorari. Certiorari means to be certified or to be informed. ये रिट सुपीरियर कोर्ट्स के द्वारा इशू किया जा सकता है लोअर कोर्ट के अगेंस्ट उन केसेस में जहाँ पर लोअर कोर्ट ने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया हो, या फिर अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज ना किया हो, या फिर एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज किया हो। ये रिट क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू किया जाता है जो लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करती है। दिस रिट इज़ बोथ प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव, दैट इज़ इस रिट को सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट के किसी गलत एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इशू कर सकता है, एंड साथ ही साथ अगर लोअर कोर्ट ने कोई गलत डिसीजन ले लिया है तो उसे क्वैश कर सकती है और करेक्ट कर सकता है। बट दिस रिट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल्स। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट रिट। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स टू फोरबिड। इस रिट का पर्पस सबऑर्डिनेट बॉडीज़ को कुछ अनलॉफुल करने से रोकना होता है। दैट इज़ ये रिट सुपीरियर कोर्ट्स इशू करते हैं लोअर कोर्ट के अगेंस्ट जब वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड जाके कोई काम करते हैं, दैट दे आर नॉट ऑथराइज टू एक्ट। इस रिट को सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, एंड नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, लेजिस्लेटिव बॉडीज़, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से ग्राउंड्स पे ये रिट इशू किया जा सकता है? ऐसे एक्ट जहाँ पर लोअर कोर्ट बिना ज्यूरिसडिक्शन के मैटर को एंटरटेन कर रहे हो या अपनी
ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड डिसीजन पास कर रहे हैं, जब लोअर कोर्ट्स अपनी पावर के बियॉन्ड जाके काम कर रहे हो, जब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वॉयलेट हो रहा हो एंड जब एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, तब इस रिट को इशू नहीं किया जा सकता है। एंड द लास्ट रिट इज़ को वरेंटो। को वरेंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। ये रिट इंक्वायरी पर्पस के लिए इशू किया जाता है, मतलब ये रिट उन लोगों के अगेंस्ट इशू किया जाता है जिन्होंने पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हो ये इंक्वायर करने के लिए कि कहीं उन्होंने अनलॉफुल तरीके से तो पोजीशन होल्ड करके नहीं रखी है, और उनको प्रिवेंट करने के लिए ताकि वो बिना लीगल अथॉरिटी के ऑफिस होल्ड करें। ये रिट मिनिस्ट्रियल एंड प्राइवेट ऑफिस पे अप्लाई नहीं होता है एंड सिर्फ सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस के केस में इशू होता है। एंड दैट्स ऑल। आई होप वीडियो वॉज इंटरेस्टिंग। बाय गाइज।